हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी स्टडीज बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंजमाम खान। स्वागत करता हूं आपका हमारे शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है FMI करियर इंस्टीट्यूट। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि प्रारंभ सीरीज का कारवां स्टार्ट हो चुका है और आज हमें बात करनी है चैप्टर नंबर 5 क्लास 12 बिजनेस स्टडीज के ऑर्गेनाइजिंग के बारे में। चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट, चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग। चारों ही चैप्टर्स हमने बहुत ही शानदार तरीके से पढ़े हैं, अच्छी तरीके से कंप्लीट किए हैं विद द यूज ऑफ केस स्टडीज। अगर अभी तक आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके फटाफट से उन लेक्चर्स को रिवाइज करें और अपने नोट्स बनाएं। कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में हमसे अपने सवाल पूछें। वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। और आज हमें बात करनी है बेटा ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर के बारे में। दिस इज द सेकंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। हमने 5 फंक्शंस की बात करी थी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। प्लानिंग फंक्शन जो कि एक प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट का, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हुम टू डू, उसके बिना कोई चीज पॉसिबल नहीं है। तो प्लानिंग हो जाने के बाद जो हमारा सेकंड फंक्शन आता है मैनेजमेंट का वो होता है ऑर्गेनाइजिंग। और इस ऑर्गेनाइजिंग को ही आज हमें बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है कि ये ऑर्गेनाइजिंग आखिर होता क्या है। तो देखिए, ऑर्गेनाइजिंग कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस दैट इनिशिएट इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स बाय क्लासिफाइंग जॉब्स। प्लानिंग के अंदर हमने सारी प्लानिंग कर ली है। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर वो प्रोसेस होता है जहां पे हम प्लान्स को इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं। जैसे जॉब्स को क्लासिफाई करते हैं, वर्किंग रिलेशनशिप को डेवलप करते हैं, रिसोर्सेस को एलोकेट करते हैं और जो हमने गोल बनाया है उनको रिजल्ट को अचीव करने के लिए हम प्रोसेस को क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, थ्रो हैमन की डेफिनेशन क्या है? ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज, यानी कि एक्टिविटीज को ग्रुप करना, डिफाइन करना एक एंटरप्राइज की, ताकि हम अपने अचीव्ड गोल को क्या कर पाए, टारगेट को अचीव कर पाए, हम टारगेटेड गोल को क्या कर पाए, अचीव कर पाए। रिसोर्सेस को एलोकेट करना, जॉब्स को क्लासिफाई करना, जो प्लान हमने बनाए हैं उसे इंप्लीमेंट करना, ये सभी चीजें ऑर्गेनाइजिंग कहलाती है। ऑर्गेनाइजिंग मतलब चीजों को ऑर्गेनाइज्ड वे में परफॉर्म करना ताकि चीजें सही तरीके से इंप्लीमेंट हो पाए और हम अपनी रिसोर्सेस ऑर्गेनाइजेशन को और अच्छी तरीके से आगे बढ़ा पाए। सो ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस क्या होता है? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग? फर्स्ट, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। पहला जो प्रोसेस होता है, स्टेप होता है ऑर्गेनाइजिंग का, वो ये होता है कि इसमें आइडेंटिफाई किया जाए काम को और डिवाइड किया जाए बेटा काम को अकॉर्डिंग टू द प्री डिटरमाइंड प्लान, यानी कि हमने जैसा प्लान बनाया है उसके अकॉर्डिंग हमें वर्क को डिवाइड करना है मैनेजरियल एक्टिविटी में, ताकि वर्क का डुप्लीकेशन कम हो, ओवरलैपिंग कम हो और जो बर्डन है वर्क का वो सभी एम्प्लॉयज के बीच में शेयर हो जाए। कहने का मतलब यह है कि काम को क्या करना है, उसे आइडेंटिफाई करना और वर्क को अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, ताकि ओवरलैपिंग और डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हमारा मिनिमम हो सके, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके रिसोर्सेज का, और हर एक जो बर्डन है वर्क का वो सभी एम्प्लॉयज के ऊपर क्या हो पाए बेटा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो पाए, कोई भी किसी के ऊपर ज्यादा लोड बन के ना आए। दूसरा होता है डिपार्टमेंटलाइजेशन। जब एक बार वर्क को डिवाइड कर दिया जाता है मैनेजरियल एक्टिविटीज में, तो जो जो एक्टिविटीज सिमिलर नेचर की है उन्हें ग्रुप बना के एक डिपार्टमेंट के अंदर डाल दिया जाता है। जैसे परचेज वाला काम एक परचेसिंग डिपार्टमेंट दिखेगा, सेल्स वाला काम एक सेल्स डिपार्टमेंट दिखेगा, मार्केटिंग वाला काम मार्केटिंग वाला डिपार्टमेंट देखेगा। इससे क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट सेट हो जाते हैं और उनको पता रहता है कि उनको क्या काम करना है। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन। थर्ड प्रोसेस होता है हमारा असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, यानी कि जब आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को डिवाइड कर देते हैं तो हर एक डिपार्टमेंट को एक ड्यूटी, एक वर्क असाइन किया जाता है उसके स्किल्स के अकॉर्डिंग, उसके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, ताकि वो अपनी 100% एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के साथ काम कर पाए। मतलब डिपार्टमेंट का फॉर्मेशन हो जाने के बाद हर एक डिपार्टमेंट के अंदर एम्प्लॉयज के स्किल के अकॉर्डिंग, उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उनसे मैच होती हुई ड्यूटी उनको असाइन की जाती है, ताकि वो अपनी असाइंड ड्यूटी को 100% इफेक्टिवनेस के साथ और एफिशिएंसी के साथ क्या कर पाए बेटा, परफॉर्म कर पाए। एंड लास्ट प्रोसेस होता है एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। लास्ट क्या होता है बेटा कि ईच इंडिविजुअल को ये पता होना चाहिए कि उसे ऑर्डर किससे लेना है और रेस्पॉन्सिबल यानी कि जवाब किससे देना है। रिपोर्टिंग रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि हर डिपार्टमेंट के अंदर हर एक इंडिविजुअल को ये बात पता होनी चाहिए कि उसे ऑर्डर किससे लेने हैं, साथ के साथ उसे जवाब यानी कि रेस्पॉन्सिबल यानी कि आंसर किससे देना है। इससे क्या होता है, क्लियर कट अथॉरिटी चैनल क्रिएट होता है, जिससे सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप क्रिएट होता है और स्मूथली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या हो पाता है बेटा, काम परफॉर्म हो पाता है।
गेटिंग माई पॉइंट बेटा? सो दीज आर द 4 प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, कि डिवीजन किया जाए वर्क को बेटा प्री डिटरमाइंड प्लान के अकॉर्डिंग, ताकि ओवरलैपिंग कम हो काम की और वर्क जो है बर्डन जो है वर्क का वो शेयर हो पाए. अलग अलग एक ही काम के जो सिमिलर नेचर के काम है उन्हें एक डिपार्टमेंट के अंदर ग्रुप कर दिया जाए ताकि वो अपना काम अच्छे से कर पाए. डिपार्टमेंटलाइजेशन होने के बाद हर एक डिपार्टमेंट को उसके अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन स्किल्स के अकॉर्डिंग काम दिया जाए ताकि वो अपने इफेक्टिवनेस के साथ काम कर पाए. और लास्ट, हर एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय को पता होना चाहिए कि उसे किससे ऑर्डर लेने हैं और किसको आंसर देना है, जिससे सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप क्रिएट हो पाए. नेक्स्ट टॉपिक इज इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंस, ऑर्गेनाइजिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, उसका क्या इंपॉर्टेंट रोल है, वो अब आपको समझना है. क्लियर? पहला है बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन. देखिए, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम क्या करते हैं बेटा, जॉब्स का जो एलोकेशन करते हैं वो स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग करते हैं. जिसको जिसकी स्किल, जिसको जैसा क्वालिफिकेशन, उसके उसके अकॉर्डिंग उसको काम दिया जाता है. जिससे क्या होता है, वर्कर्स का वर्कलोड कम हो जाता है और उनकी रुचि के हिसाब से, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से उनको काम मिल जाता है, जिससे वो अच्छी तरीके से अपने काम को कर पाते हैं. क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप. हर एक इंडिविजुअल को ये पता है उसे किससे ऑर्डर लेना है, हर एक इंडिविजुअल को ये पता है उसे किससे रिपोर्ट करना है. तो इससे क्या होता है, क्लैरिफिकेशन मिलता है रिलेशनशिप के अंदर, जिससे सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में कोई कंफ्यूजन नहीं होता है. इन्फॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन का जो ट्रांसफर होता है वो बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है और हर एक इंडिविजुअल अच्छी तरीके से अपने काम को परफॉर्म कर पाता है. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. जब हर एक इंडिविजुअल को आप उसकी स्किल और क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जॉब्स असाइन करते हैं तो रिसोर्सेज का ओवरलैपिंग होना बहुत ही मिनिमम हो जाता है और रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है, यानी कि लोग ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइज कर पाते हैं, वेस्टेज मिनिमम होता है. एडॉप्शन टू चेंजेस. ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा प्रोसेस है बेटा जो बिजनेस के अंदर आने वाले चेंजेस को अडॉप्ट करने के लिए लगातार लोगों को कैपेबल बनाता है. बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक है, हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 3 में कि बिजनेस एनवायरनमेंट लगातार बदलता रहता है, कभी भी उसके अंदर चेंजेस आ सकते हैं. ऑर्गेनाइजिंग अपने एम्प्लॉयज को चेंजेस के अडॉप्ट करने के लिए कैपेबल बनाता है. इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. हर एक इंडिविजुअल को क्लियर पता है उसकी जॉब क्या है, उसकी ड्यूटी क्या है, जिससे कंफ्यूजन बिल्कुल मिनिमम होता है, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क बिल्कुल मिनिमम होता है, वर्किंग रिलेशनशिप बिल्कुल पूरी तरीके से क्लियर हो जाती है, जिससे वर्क का एग्जीक्यूशन बहुत अच्छी तरीके से हो पाता है और एक इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन हमें देखने को मिलता है. डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनेल. इसमें क्या लिखा हुआ है बेटा, जब आप अथॉरिटी को डेलीगेट करते हैं तो जो वर्कलोड होता है मैनेजर्स का वो रिड्यूस होता है. मैनेजर अलाउ करते हैं बेटा एम्प्लॉइज को कि वो डिफरेंट मेथड से टास्क को परफॉर्म करें. इससे क्या होता है कि एक सबऑर्डिनेट को भी अपनी कैपेबिलिटी और अपना हुनर दिखाने का मौका मिलता है, जिससे उसका भी डेवलपमेंट होता है, उसे इन फ्यूचर अच्छे चांसेस मिल सकते हैं. एक्सपेंशन एंड ग्रोथ. ऑर्गेनाइजिंग जो है बेटा बिजनेस को ग्रोथ देने में, डाइवर्सिफाई करने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. नए नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने में वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिससे क्या हो पाता है बेटा, बिजनेस ग्रो हो पाता है. सो दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. फर्स्ट, बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, जिसको जो काम आता है उसको वो काम दे दो. क्लैरिटी, किसको किसको काम क्या करना है, ऑर्डर किसके लेने हैं, रिपोर्ट किसको करना है, इससे क्लैरिटी क्रिएट होती है. रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है क्योंकि आपको अपने स्किल के अकॉर्डिंग काम मिला है. चेंजेस को आप अडॉप्ट कर पाते हैं. एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिव होता है, हर एक इंडिविजुअल पर्सनल का डेवलपमेंट होता है और एक्सपेंशन और ग्रोथ हो पाती है बिजनेस की ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन को प्रोसेस करने से. तो दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. इन टुडेज क्लास वी आर डिस्कस अबाउट द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड द इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. आई होप आपको ये सारी की सारी चीजें समझ में आई होगी. फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को छोड़ सकते हैं बेटा. ऐसी ही वीडियोस आपके लिए आगे भी आती रहेगी, बस आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, मेहनत करनी है. कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में छोड़ दें. वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें. और याद रखें बच्चा, फेस्टिवल वाला सीजन आ चुका है, दिवाली है, दशहरा है, देन उसके बाद फिर न्यू ईयर वगैरह आ जाएगा, क्रिसमस आ जाएगा. लेकिन यही टाइम है पढ़ने का भी, क्योंकि एग्जाम में भी अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है और 12th के लिए बेस होती है, 12th बोर्ड है आपका बेटा, तो आपको ये भी ध्यान रखना है. तो आपको अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी है, फेस्टिवल को एंजॉय करें, लेकिन पढ़ाई के लिए भी टाइम निकालें क्योंकि क्रूशियल टाइम है. इस टाइम पे अगर आप लोग इग्नोर करेंगे पढ़ाई को तो बहुत पीछे छूट जाएंगे. अच्छी तरीके से स्टडी करें, कोई दिक्कत हो तो हमसे बात करें. जल्दी ही मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें. थैंक यू, बाय बाय.